हाँ बच्चों, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी वैसे कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल इफेक्ट को देखेंगे। पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, फिर प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। ऐसे जितने भी इफेक्ट्स अपनी सिलेबस में हैं एक एक करके अपन देखने वाले उन्हें, है ना। तो सबसे पहले तो अपने पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जो अपने पास में स्टेट ऑफ मैटर है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये कैसे इफेक्ट होती है टेम्परेचर को चेंज करने पर, ठीक है। तो वो सब अपने को देखना है। तो बच्चों सबसे पहले ये देखो, अगर मान के चलो अपने पास में कोई बीकर है, ठीक है, कोई भी एक डिब्बा है, उसके अंदर अपन ने क्या डाल रखी है, बर्फ डाल रखी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या एक लगा रखा अपन ने थर्मामीटर, जिसकी कि अपन रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो अपन इसे नीचे से गर्म करना चालू करें, है ना। ये एक एक्टिविटी अपनी बुक में गिवन है, तो हो सका तो अपन इसे करके भी देखेंगे, है ना। इसे अपन जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो बर्फ है ये पिघलना चालू होगी, है ना। देखो सबसे पहले मान के चलो बर्फ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसीलिए लिया है मैंने ताकि तुम्हारे लिए समझना आसान हो, ठीक है। तो -3 से जैसे जैसे अपन इसको हीट करेंगे तो पहले आइस आएगी -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। फिर इसे और गर्म करेंगे तभी आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा रहेगा, आइस की फॉर्म में रहेगा, बर्फ की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन जब अपन इसे थोड़ी बहुत हीट और देंगे तो क्या करेगा, अभी भी अपन इसको कंटिन्यूसली गर्म करें। देखो पहले अपन जब गर्म करें तब क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पहले -3, बचा -3 ज्यादा ठंडा होता है ना -2 से, तो ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसे अगर अपन फर्दर गर्म करते हैं तो थोड़ी देर में तो क्या होगा, ये जो आइस अपने पास में, ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा अपने पास में, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर अपने पास बढ़ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने से पहले जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है ये पहले कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में। नहीं समझ में आया बच्चों? देखो अभी अपन एक्टिविटी देख रहे हैं, अपन समझ नहीं रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझेंगे अपन आगे। पहले एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। अपने पास में जो आइस थी वो थी -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे अपन ने गर्म किया, वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई, फिर -1 पे, फिर आई 0 पे। अभी तक वो क्या है, बर्फ की बर्फ ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने तक। और बच्चा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद में अपन ने फिर उसे फर्दर हीट किया, तो अपन ने एक चीज देखी कि अब तक हीट करने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अभी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज कैसे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास में बर्फ थी, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास में क्या आ गया, पानी आ गया, ठीक है। और थोड़ी देर बाद अपन ने देखा कि अब जब ये पूरा पानी के अंदर बदल चुका है, अभी भी अगर अपन इसे हीट कर रहे हैं तो ये क्या करता है, धीरे धीरे फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसको फर्दर हीट करते रहेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको फिर फर्दर हीट करते रहेंगे, तो ऐसे करते करते वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर क्या आ गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जानते हो ना, जब पानी उबलने लग जाता है ना। और ये 0 डिग्री क्या था, मेल्टिंग पॉइंट भी था और फ्रीजिंग पॉइंट भी था, ठीक है। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है जैसे अपन पानी को फर्दर गर्म करते हैं तो ये बच्चा टेम्परेचर नहीं बढ़ाता अपना, ये 100 डिग्री पे रहता है। लेकिन अपने पास में जो वाटर था यहाँ पे, जो कि लिक्विड स्टेट में था, जो अपने पास में पानी था जो लिक्विड स्टेट में था, अब काय में कन्वर्ट होने लग गया, वेपर में। और पूरा पानी पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, उसके बाद में वो कहीं जाकर के कन्वर्ट होने लगेगा, सॉरी उसका टेम्परेचर बाद में आगे चल के बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस चीज को मैं एक बार इन डायग्राम्स को हटा के एक बार अच्छे से देखते हैं एग्जैक्टली अपना ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो अपन समझने जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, पानी लिया -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास में आइस थी, जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको अपन ने गर्म किया, तो गर्म करते करते अपन आए काय पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास में अभी भी क्या है, आइस ही है, ठीक है। अब बच्चा अपन ने इसे फर्दर हीट किया, ठीक है। इसे अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसे अपन ने फर्दर हीट किया, तो हीट करने पे अपने पास क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, लेकिन ये अब कन्वर्ट हो गया काय में, वाटर में, या फिर ऐसा कहें लिक्विड स्टेट में। पहले कैसा था ये, सॉलिड स्टेट में, अब कैसा हो गया, लिक्विड स्टेट में। तो देखो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ थी, फिर भी अपन उसे हीट करे जा रहे जब तक सारी बर्फ नहीं पिघल जाती, जब तक सारी बर्फ पिघल के पानी नहीं हो जाती, तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन ने इसे गर्म किया, फिर अपन ने इसे दी हीट, तो हीट करते करते कहां तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये अभी भी काय में है, वाटर के फॉर्म में, या फिर मैं कहूं अभी भी ये लिक्विड है, ठीक है। अब अपन ने जब इसे फर्दर हीट किया तो अपन ने एक चीज नोटिस करी, अपन ने देखा कि ये अभी भी क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, लेकिन काय में कन्वर्ट हो रहा है इस बार ये, अब ये कन्वर्ट हो चुका है
वेपर में काफी हीट देने के बाद में, और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा नहीं जब तक ये कंप्लीटली गैसियस स्टेट में या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया। अपने को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो अब अपने को हीट करना पड़ेगा, तब जाके फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे चीज नोटिस करने वाली है। ठीक है, यहां पे देखो जब पानी, जब अपने पास में आइस थी, जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रही थी तब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। पहले पूरी आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट हुई, उसके बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ा। यहां पर देखो जब ये अपने पास में लिक्विड था और ये लिक्विड पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो यहां पे अपने को एक चीज समझ में आई कि जब भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। भाई इसका कारण क्या है तो बच्चों समझेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें भी अपन देखते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट माने अपन क्या करें, कम से कम टेम्परेचर दे, कम से कम टेम्परेचर रहे और उसके ऊपर जो अपना सॉलिड है वो कन्वर्ट होने लग जाए लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अपने पास में जैसे कोई भी सॉलिड है, जैसे मेरे पास में चौक है या फिर मेरे पास बर्फ है, तो जो आइस है मेरे पास में उसको मैं कम से कम कितना टेम्परेचर पे लाके रख दूं कि वो पिघलना चालू हो जाए। ठीक है, और पानी के अंदर या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाए। ठीक है, तो बच्चे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम से कम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, जो सॉलिड है वो मेल्ट करना चालू कर दे पानी बनने के लिए या लिक्विड बनने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ओके बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों बात समझो, अभी देखो अपने ऊपर हवा है, अपने चारों तरफ हवा है, पूरी अर्थ के ऊपर काफी हाइट तक एयर ने इसे चारों तरफ से सराउंड कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है कि नहीं। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे अपन पानी के अंदर जाते हैं तो पानी अपने ऊपर प्रेशर लगाता है ना, जो लगता है जैसे कोई अपने को दबा रहा है। जब पानी के अंदर अपन पूरी डिप ले लेते हैं यहां तक तब, है ना, तो वैसे ही अपने पास हवा में भी होना चाहिए, और इवन हवा तो बहुत ऊपर तक रखी हुई है। ठीक है, तो इतना अपन ऑलरेडी हवा के अंदर दबे हुए हैं, तो हवा अपने ऊपर प्रेशर लगा रही है नहीं लगा रही, अपने को दबा रही है नहीं दबा रही, तो उसी को अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कि जो एटमॉस्फेयर में जो अपने ऊपर प्रेशर लग रहा है, जो हवा की वजह से अपने ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलो वापस देख लो एक बार। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, मतलब कम से कम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदलना चालू हो जाए, कहां, और प्रेशर कितना होना चाहिए तब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस कॉल्ड इट्स एमपी माने मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना एमपी माने मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चा, जगह कम थी। ठीक है, ओके, यहां से अपने को समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ओके बच्चा, अब बात समझते हैं। अभी से हटा देता हूं, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब अपने पास में जो मैटर है वो स्टेट बदल रहा होता है तब वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, स्टेट पूरी तरह चेंज होने के बाद वो टेम्परेचर चेंज करने लगता है। चाहे यहाँ पे भी देख लो, जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है पानी, तब इसका टेम्परेचर उतना का उतना ही है। उसके बाद में पूरी तरह जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद भी अपन हीट करते हैं। ठीक है भाई, गैस को डिब्बे में बंद करके रखें फिर हीट करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और 0 डिग्री पे आइस थी, उसे अपन हीट कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे ही पानी के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसे आगे समझते हैं अपन थोड़ा सा। आई होप मेल्टिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो, अपना जो सॉलिड है वो अपने पास लिक्विड स्टेट में चेंज होना चालू हो जाए, या लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, और किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये चीज मेंशन करना मत भूलना, है ना, क्योंकि प्रेशर भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, या पिछले लेक्चर में ही बात की थी कि कैसे अपन प्रेशर को चेंज करके जो बॉइलिंग पॉइंट उसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा बच्चों ध्यान दो एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसा होता क्यों है कि जब अपन हीट करते हैं तो अपना जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो बच्चा थोड़ी देर पहले अपन ने शायद काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी, तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो ये क्या है, ये सोचने लायक बात है। तो बच्चों ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब कोई भी चीज चल रही होती है तो जितनी तेज वो चलती है, जितनी तेज वो मोशन करती है, अपन कहते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, अपन बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब ध्यान दो, जैसे जैसे अपन किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जैसे अपने पास में या सॉलिड को हीट करते हैं, ये आइस है, ठीक है, अब आइस को मैं हीट करना चालू करता हूं, तो आइस को जब जैसे ही मैं हीट करना चालू करूंगा ना, तो क्या होगा, जो आइस है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, मतलब वो हीट को एब्जॉर्व करेंगे, और हीट को एब्जॉर्व करके क्या वाइब्रेट करना चालू कर देंगे। ठीक है, वाइब्रेट माने जगह की जगह पे यूं हिलना, ठीक है, जैसे यूं 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 हिलने लग जाएंगे। ठीक है, और अपन फिर भी हीट करते रहे, हीट करते रहे, हीट करते रहे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब देखो इनका जो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, भाई सॉलिड सॉलिड क्यों, मैंने बताया था ना कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसी वजह सॉलिड सॉलिड होते हैं। तो ये क्या, जो एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखे हैं ना,
ये इनका जो बॉन्ड है अब ये कमजोर होने लग जाता है, ठीक है। और ये जैसे जैसे तेज झिलेंगे तो क्या है, बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्या रहते हैं, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन इनका जो बॉन्ड है बिल्कुल वीक हो चुका होता है, ठीक है। फिर भी अगर अपन इन्हें हीट करते रहते हैं, इन्हें हीट देते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद में इनका अब ये बॉन्ड टूटना चालू होता है। देखो सबसे पहले तो जब ये रुके हुए थे, सारे के सारे आपस में बंधे हुए थे, अपन इनको हीट दे रहे थे, ठीक है। तो हीट देने से क्या हो रहा था, इनका जो मोशन है ये बढ़ रहा था, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा था, इनका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा था। भाई पहले बर्फ थी -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अपन ने उसे गर्म करना चालू किया तो ये मोशन बढ़ा है ना। और वो बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि टेम्परेचर अब इसके मोशन के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर मान लो आ गया अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये कंपैरेटिवली काफी वीक हो गया ना, और ये जो मोशन है वो काफी तेज हो गया। अब बच्चा अपन क्या करते हैं, अपन इसे अभी भी हीट करे जा रहे हैं। तो हीट करने पे देखो हो क्या रहा है, ये एक जगह पे बंधे हुए थे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। अब अपन इन्हें जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, भाई हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। अब इन्हें अगर अपन एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी, तो इसे किसके लिए काम में ले लेते हैं, ये जो पार्टिकल है ना, इन बॉन्ड से तोड़ के दूर दूर जाने के लिए काम में ले लेते हैं। बच्चों ध्यान दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब अपने पास में आइस सॉलिड स्टेट में है ना, तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब अपन इसे जो हीट दे रहे हैं ना, वो हीट लेके क्या कर रहा है, जो अपने बॉन्ड है ना, जो काफी वीक हो चुके हैं ऑलरेडी, इन्हें तोड़ना चालू करता है। इन्हें क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। तो एक बात बताओ बच्चों, इनको तोड़ने के लिए से एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बच्चा इस वजह से जब अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसे हीट करते हैं ना, तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय पहले क्या करता है, अपने इन बोन्स को तोड़ता है। इस वजह से अपन देखते हैं जब तक ये पूरी तरीके से बोन्ड नहीं टूट जाते, और बच्चा सॉलिड के बोन्ड टूटेंगे तो जनरली काय में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो जब तक ये कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता, ठीक है। और 0 डिग्री पे जैसे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या करता है, जैसे इसके पार्टिकल्स अब हो गए फ्री, अब ये आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं। इनके बीच का जो इंटरेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना कि सॉलिड में रहता है, ठीक है। इसके बाद में अभी एब्जॉर्व करके क्या करता है, अपने मोशन को और भी तेज करने लग जाता, और भी मतलब अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाता। कब तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। कहां तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर ये क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है ना, अब देखो बात समझो, इनके बीच में, लिक्विड के बीच में हल्का फुल्का इंटरेक्शन तो अभी भी रहता है, ये गैस के मुकाबले रहता है नहीं रहता भाई। लिक्विड के अंदर जो इंटरेक्शन है ये बहुत बहुत वीक रहता है, ठीक है, कंपेरेटिव टू सॉलिड। लेकिन अगर अपन गैस के मुकाबले बात करें तो इनका जो इंटरेक्शन है अभी भी है भाई, कुछ ही हो चाहे है तो सही। अब बच्चा ये क्या करता है, जो अपन इसे हीट देते हैं ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया पानी, अब इसे अगर अपन हीट देते हैं तो पहले क्या करता है, ये कंप्लीटली एक दूसरे से इंटरेक्शन खत्म करके पहले जाता है गैसियस स्टेट में, है ना, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एक बात बताओ इसे बच्चा, ये इन बॉन्ड्स के अंदर जो हल्का फुल्की एनर्जी बची है, इसे भी तोड़ने के लिए इसे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। बॉन्ड है, ये हल्की फुल्की स्ट्रेंथ है, इसे भी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो एनर्जी कहां से ले गए, जो अपन हीट कर रहे हैं उसी से। इसी वजह से अपन देखते हैं एक बार फिर से कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और ये क्या करता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। आई होप ये चीज आपको हल्की फुल्की समझ में आई होगी। एक मिनट, तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको जैसा अपन ने पहले लिखा था वैसे लिख के समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, है ना। तो बच्चों ध्यान दो, देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, अपने पास में -3 या किसी भी टेम्परेचर पे आइस है, ठीक है। ये अपने पास में कैसी है अभी, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अपन बात करें वाटर की, ठीक है, या इसलिए अपन आइस भी लिख लेते हैं। इसे अपन ने क्या किया, हीट, इसे अपन ने हीट किया तो एक काई कहाँ आ गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, और अभी भी ये कैसी है, सॉलिड है, और आइस की फॉर्म में ही अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बच्चा इसको अपन फर्दर हीट करते हैं तो ये क्या करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहती है और काय में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है। ये अपने पास में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, देखो सबसे पहले अपने पास में आइस सॉलिड थी, ठीक है। इसे अपन हीट दे रहे हैं तो ये क्या कर रही है, उस हीट का इस्तेमाल कर रही है काय के लिए, अपने मूवमेंट को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है साथ साथ में, है ना, जैसे जैसे अपन हीट कर रहे हैं। तो ये कर क्या रही है, सबसे पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है। टेम्परेचर बढ़ा रही है सबसे पहले, कब तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने तक। तो यहां तक तो ये कर क्या रही है, अपनी जो हीट दे रहे हैं अपन, उससे क्या कर रही है, अपने टेम्परेचर को
बढ़ा रही है। सबसे पहले तो एक बात समझो, देखो -3 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पे सॉलिड की सॉलिड है, आइस की आइस है ना, और ये क्या कर रही है, अपने टेम्परेचर को रेज कर रही है। लेकिन जब 0 डिग्री से अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तब ये सॉलिड से काय में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, ठीक है, और आइस से काय में कन्वर्ट हो जाता है ये वाटर में। तो एक बात बताओ बच्चों, इस दौरान अब इसको जो हीट मिली इसे काय में इस्तेमाल कर रही है चेंजिंग स्टेट में, अपनी जो स्टेट चेंज कर रही है ना, चेंजिंग स्टेट के अंदर अपना जो हीट आ रही है उसे ये इस्तेमाल कर रही है ना। तो बच्चों बात समझो, ये क्या कर रही है, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए इस हीट का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद में बच्चा अपन जब इसे और फर्दर हीट करते हैं तो ये क्या करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। अभी भी लिक्विड ही है या वाटर की फॉर्म में ही है। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए जो अपन ने हीट दी उसे किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, है ना। वहां तक अपन ने जो भी हीट दी इसे काय के लिए इस्तेमाल कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद में अपन फर्दर इसे हीट करते हैं बच्चा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, 100 रहता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है अब काय में वेपर में, ठीक है, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है वेपर में या फिर गैसियस स्टेट में। तो इस दौरान अपन ने जो स्टेट चेंज हुई, इस दौरान अपन ने जो इसे एनर्जी दी, इसके लिए इसने क्या इस्तेमाल किया, स्टेट चेंज करने के लिए, या फिर चेंज दिस एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज इन इट्स स्टेट, या फिर चेंजिंग स्टेट, इस चीज के लिए इसने इस एनर्जी को काम में लिया। तो बच्चों एक बात बताओ, लेकिन शुरू में जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए तो उन्होंने देखा कि यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, उसके बाद भी अपन हीट दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, थोड़ी देर के लिए पहले पूरा लिक्विड में चेंज हो रहा। तो इस दौरान अपन ने जो हीट दी, ये एनर्जी दी, ये कहां चली गई, ये कहां छिप गई, ठीक है। छिपे हुए को बेटा अपन लेटेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट, ठीक है, लेटेंट माने छिपा हुआ, ठीक है। तो ये एनर्जी कहां छिप गई, और सेम सवाल इनके दिमाग में यहां आया जब ये लिक्विड से गैस में जा रही है या वेपर फॉर्म में जा रही है, तब इस दौरान अपन ने जो एनर्जी दी ये कहां छिप गई। तो ये एनर्जी भी कौन सी, इसे भी इन्होंने कहा लेटेंट हीट, ठीक है, और इसे भी इन्होंने कहा लेटेंट हीट। तो बच्चा लेटेंट हीट अपने पास में दो तरह की आ गई। जब तो अपने पास में जो अपना मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तब भी देखो यहाँ पे 0 डिग्री से 0 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन फिर भी अपन हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी अपन हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो दो अपने पास में लेटेंट हीट आ गई, एक तो वो जिसमें अपन सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, और एक वो जब अपन लिक्विड से वेपर में जाते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो जरा इसे हटा देते हैं और कुछ डेफिनेशंस अपन देखते हैं पहले, है ना। बच्चों ध्यान दो ना, अपन थोड़ा लंबे कर रहे हैं वीडियोस को, और जो कंटेंट अपना कंपैरेटिवली काफी लेंथ दी है वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझ पाए, है ना। ये आप ही के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं जरा अपन। अब देखो बच्चों, ये समझ में आया, ओके। अब यहां देखते हैं जरा, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, ओके ये क्या लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चा ये क्या है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन माने, देखो बच्चों, जब अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे थे और इससे अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे पहुंचे, तो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। तो उस वक्त लोग बाग कंफ्यूज हो गए थोड़े से कि ये है क्या, यहां से अपनी एनर्जी गई कहां। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो है ना, ये चेंज इन, ये यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ है, इस दौरान जो एनर्जी गायब हुई है ना, जो अपन ने हीट दी है, ठीक है, इसे अपन लेटेंट हीट बोल देते हैं, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अब एग्जैक्ट डेफिनेशन भी चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम आइस को, 1 किलोग्राम आइस को जितनी एनर्जी अपने को देनी पड़े, भाई कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना आइस को। जब आइस होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी आइस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, और 1 किलोग्राम आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास में 1 किलोग्राम आइस है, उसे अपने को कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ही लिक्विड में। उसके लिए अपने को जो एनर्जी देनी पड़ रही है, इसे अपन ने कह दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कह दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जरा यहां ध्यान दो, अगर वहां समझ में नहीं आया यहां समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है या जरूरी है टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू, जो अपने पास में 1 किलोग्राम सॉलिड है ना, वो तो बच्चा अपन ने पानी की बात करी थी, पानी का एग्जांपल लिया था, इस वजह से मैंने आइस का, अदरवाइज वो किसी भी सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है ना। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो ऑब्वियस सी बात, अपन बात कर रहे हैं सारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अदरवाइज तो बातें गड़बड़ा जाएगी पूरी, है ना। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बच्चा एक बात बताओ, जो आइस है ये लिक्विड में काहे में कन्वर्ट होगी, कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट पे तो कन्वर्ट होगी। जब भाई मेल्टिंग पॉइंट अपन ने बोला क्या, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट
इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। मतलब इसे अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, मतलब कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को, मतलब वो एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने के लिए चाहिए होती है लिक्विड के अंदर, है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसे अपन कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अपन ने बात करी थी ना छिपी हुई एनर्जी, लेटेंट का माने हिडन होता है, ठीक है, हिडन माने छिपी हुई, ठीक है। ओके बच्चों, ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसके साथ साथ में बच्चा अब तो आप यूं भी कहोगे कि सर फिर वो बताओ ना, जब अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में थे, जब अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन थे लिक्विड में और अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पहुंच गए थे गैस में, तो इस दौरान जो अपने हीट दी थी वो भी तो गायब हुई थी, वो भी तो गायब हुई थी भाई। देखो टेम्परेचर पहले भी 100 और अभी भी 100, और पर स्टेट अपनी चेंज हो गई। तो इस दौरान जो था ना बच्चा, इसे अपन कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चा जैसे अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, वैसे अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बच्चा ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। बच्चा ध्यान देना है, लिखना चाहो लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि अपने को रिक्वायर्ड है या चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, सॉरी 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ वेपर, ठीक है। उसके लिए अपने को जो एनर्जी चाहिए, जो हीट एनर्जी चाहिए, उसे अपन ने कह दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब अपन बात करें लिक्विड से वेपर में जाने के लिए या लिक्विड से गैस में जाने के लिए, ठीक है। और ये 100 डिग्री वाला टेम्परेचर किसका है बच्चा? सॉरी ये एग्जांपल किसका है? लिक्विड वाटर का, ठीक है, ये वाटर का एग्जांपल था। ओके, अब बच्चों ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ओके, इसके बाद में अपने पास में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट की। अपने पास में ये एक और डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चा जैसे अपने मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अपना सॉलिड कन्वर्ट होना चालू कर दे लिक्विड के अंदर। बच्चों ध्यान दो, वो टेम्परेचर अपने पास में जब अपना जो सॉलिड है वो मेल्ट करके काय में कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाए, ठीक है। उस टेम्परेचर को अपन ने क्या कहा था? ऑफकोर्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को अपन ने क्या कहा था? मेल्टिंग पॉइंट। अब वैसे अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बीपी माने बॉइलिंग पॉइंट है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर अपना जो सॉरी लिक्विड है वो कन्वर्ट होने लग जाए वेपर के अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे अपन क्या कह देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे अपन इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा अपने पास में 2 टर्म्स और हैं, जिनमें से एक तो अपने पास में है सब्लिमेशन और एक अपने पास में डिपोजिशन, है ना। अपने पास में 2 टर्म्स और है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। जरा वो भी देख लेते एक बार क्या है। वो बड़ी आसान सी चीज है बच्चा। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। बच्चा अपने पास कई ऐसी चीजें होती है जो हीट करने पे सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है गैस में। अपने को लिक्विड नहीं देखने को मिलती, सॉलिड से सीधा गैस में, ठीक है। अपने पास में कई ऐसी चीजें हैं जो सीधा हीट करने पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती है जो गैस से सीधा का सीधा कन्वर्ट होती है काय में? सॉलिड में। अपने को मतलब लिक्विड स्टेट देखने को नहीं मिलती, लिक्विड स्टेट गायब हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा जैसे अपन ने मेल्टिंग किसे कहा था? जब चीजें कन्वर्ट हो रही थी सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। और बॉइलिंग किसे कहा था अपन ने? जब चीजें कन्वर्ट हो रही थी लिक्विड टू वेपर। सिमिलरली सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जब चीजें अपनी सीधी सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाती है, व्हेन मैटर डायरेक्टली चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में अपन कह देते हैं अपने पास में जो है, इसे अपन सब्लिमेशन कहते हैं। और डिपोजिशन क्या होता है? व्हेन मैटर डायरेक्टली चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड, ठीक है। इसे अपन क्या कह देते हैं? डिपोजिशन कह देते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड, जो भी बच्चा आपको इतना ज्यादा पता भी नहीं होगा तो वो सेंस नहीं है उस बारे में ज्यादा बात करने से। बट अमोनियम क्लोराइड बच्चा कुछ ऐसी चीज है जिसे अपन हीट करते हैं ना, तो सीधा का सीधा अपने को बिना लिक्विड स्टेट दिए काय में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, ठीक है। और अगर उसे अपन फिर ठंडा करते हैं तो गैस से सीधा का सीधा काय में कन्वर्ट हो जाता है? बताओ बताओ, काय में कन्वर्ट होता है? गैस से सीधा का सीधा सॉलिड में, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस अपन वहां पे
देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अभी अपन ने क्या देखा कि एक बार हल्की सी जो इंपॉर्टेंट चीज वो रिवाइज करवाता हूँ। -3 डिग्री, देन 0 डिग्री, आफ्टर दैट 100 डिग्री, अगेन 100 डिग्री, और बच्चा 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी 2 बार आएगा। यहां से यहां तक अपन जो हीट दे रहे हैं वो तो अपने पास किस लिए इस्तेमाल हो रही है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टू इंक्रीज टेम्परेचर। यहां से यहां पर जो हीट आ रही है, यहां से 0 से 0 में अपन जो टेम्परेचर दे रहे हैं, यहां पे अपने पास में कैसी थी, सॉलिड, और यहां पे अपने पास ये क्या आ गया, लिक्विड। तो ये किस लिए काम है अपने पास में, चेंज इन स्टेट के, ठीक है। और ये किस लिए काम आ रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर, और ये किस लिए काम आ रहा है, अगेन चेंज इन स्टेट। यहां पे क्या है अपने पास में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब अपने को चीज को 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना हो लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे अपन ने कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना भाई। ये हीट जो गायब हुई ना, इसे अपन ने कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जितनी हीट अपने को देनी पड़ी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या, जो जितनी हीट अपने को देनी पड़ी किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड से गैस में, ठीक है, और टेम्परेचर सेम रहे, मतलब जब उस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। आई होप ये चीज। हाँ बच्चों, अपन ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया। अगला अपने पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर अपन प्रेशर को कैसे कैसे बदलें, तो अपना जो, या प्रेशर को बदलने पे अपना जो स्टेट ऑफ मैटर है उस पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों एक बात बताओ, जनरली जो अब तक ये समझ में आ गया होगा, अपने पास जो गैसेस होती है वो क्या थोड़ी दूर दूर रहती है, कि अगर गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यूँ दूर दूर रहता है, ठीक है। लिक्विड में कंपैरेटिवली थोड़ा पास रहते हैं, ठीक है। जो लिक्विड स्टेट होते हैं ना, वहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा पास पास रहते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के पास रहते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, किस चीज़ को अपन दबा सकते हैं जिसके बीच में जगह हो। तो अपन ने क्या देखा था, जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम किसके अंदर है अपने पास में, किसमें है, गैसेस के अंदर। या जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो मैक्सिमम किसके अंदर है, गैसेस के अंदर। जो इंटरमोलिकुलर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है, ये मैक्सिमम किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर होती है। तभी तो अपन उसे पास पास ला सकते हैं, है ना। इसीलिए गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, उनको आराम से अपन दबा सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो खूब ज़्यादा रहता है। वहीं पर अगर अपन बात करें तो कंपेरेटिवली गैसेस में कम रहता है, और सॉलिड के अंदर कंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड के अंदर क्या होता है, सारे पार्टिकल्स एकदम पास पास रखे हुए रहते हैं। देखो सॉलिड में ऐसे रहते हैं पार्टिकल्स, गैसेस में थोड़े यूं, सॉरी लिक्विड में थोड़े यूं, और गैसेस में यूं। अब देखो अपन ने क्या किया बच्चा, ये अपने पास में कोई पिस्टन है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इसके पास अपने पास पिस्टन। अब अगर अपन इसको जबरदस्ती दबाएं जोर से, है ना, तो अब क्या होगा, ये जो सारे के सारे हैं ये पहले गैसेस फॉर्म में थे, अब इनको क्या पास आना पड़ेगा। इनको अगर अपन अच्छे से दबा दे तो क्या होंगे बच्चे, अब देखो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई ये ऐसा आया, इसे प्रेस करने पे, पिस्टन को दबाने पे, अब ये सारे के सारे काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। फर्दर अगर अपन इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, फिर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच का जो गैप है ये अब भी क्या हो गया, पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कम, ठीक, सॉरी, प्रेशर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा, तो इनके बीच का जो गैप है, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, और भी कम, तो ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। तो बच्चा एक बात अपने को समझ में आती है कि प्रेशर अपन जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है अपने पास में, चीजें पहले तो कैसी होती है, देखो गैस में होती है, गैस पे अगर अपन प्रेशर बढ़ा दें तो ये अपने पास काय में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड पे अगर अपन फिर भी प्रेशर बढ़ा दें, है ना, तो अपने पास ये भी काय में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि गैस पे प्रेशर बढ़ाने पे वो लिक्विड में, लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाने पे वो सॉलिड में, ठीक है। ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर का उल्टा था, अपने पास कोई सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में या वेपर फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब प्रेशर में इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर अपने को किसी चीज को, अपने पास में कोई चीज है जो कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, इससे अपने क्या करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। अब जैसे अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, अमोनिया है, या अलग अलग तरह गैसेस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में आप सबको बताओगे, अपन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। तो अपने पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, उसको अपने कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में। भाई ऑक्सीजन हवा में ही तो है, उसे अपने को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करें, तो सबसे पहले तो बच्चा अपन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो एक चीज तो तय है, अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपना गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली काम आसान हो जाएगा ना, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में बच्चा एक और चीज है, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर क्या कर दे, कम कर दें। देखो बच्चों ध्यान दो, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पहला तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। उन दोनों कंडीशंस को अपन साथ लिए हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा कि प्रेशर तो अपन बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे टू लिक्विफाई गैसेस।
गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस टेम्परेचर। अपने को टेम्परेचर तो क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, एंड इंक्रीज प्रेशर। और जो प्रेशर है अपना ये क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। प्रेशर इंक्रीज करना मतलब दबाना, प्रेशर इंक्रीज करना मतलब दबाना। टेम्परेचर कम करना मतलब जैसे अपने पास वेपर है, उसको कम करेंगे टेम्परेचर तो अपने पास वाटर आएगा, उसको और टेम्परेचर कम करेंगे तो अपने पास सॉलिड में जाएगा ना। तो एक तरीके से टेम्परेचर का रोल भी समझ में आया, इसका रोल भी अपने को समझ में आया। अच्छा बच्चों, एक नाम है ड्राई आइस, ये आपने काफी सुना होगा। ड्राई आइस बच्चा कुछ ही नहीं, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इस पे अपन क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। अपन इस पे प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, क्या होता है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अपन बाहर निकालते हैं जो, और ये फिर क्या करती है, बर्फ की जैसे बन जाती है। ठीक है, सॉलिड अपने पास में बर्फ की तरह व्हाइट व्हाइट बन जाती है ये। लेकिन इसकी एक खासियत होती है, अपन बर्फ को अगर मेल्ट करते हैं तो अपने पास में वाटर में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये अपने पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जमी हुई, इसे अगर अपन गर्म करते हैं तो ये सीधा का सीधा काय पे कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अपने पास में वाटर नहीं आता है ना, अपने पास सॉरी वाटर नहीं, लिक्विड स्टेट नहीं आती, अपने पास में लिक्विड स्टेट नहीं आती, ये सीधी सीधी काय में कन्वर्ट हो जाती है गैसीय स्टेट। अच्छा बच्चा, मैं ये हटा देता हूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ताकि अपन बाकी जो है उसको समझने के लिए भी अपने को थोड़ी जगह मिल जाए, है ना। बात कर रहे थे अपन ड्राई आइस की। ठीक है, देखो ड्राई आइस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसके ऊपर अगर अपन प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कर दें कम, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाती थी, सीधी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये आइस की तरह होती है, बिल्कुल सफेद सफेद होती है ना, दिखने में बर्फ जैसी होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा इसे अपन गर्म करते हैं, जैसे इसे थोड़ी सी भी हीट मिलती है, ये क्या करती है, सीधा का सीधा वेपर में कन्वर्ट होती है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर को मतलब कैसा रख रहे हैं अपन, जो अपना नॉर्मल प्रेशर रहता है ना वैसा, उस पर क्या करती है, सीधा का सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आती। लिक्विड स्टेट कैसी होती है, मिसिंग होती है। तो इस वजह से बच्चा अपन क्या बोलते हैं, वेट चीजें तो होती है जो गीली होती है, और ड्राई का मतलब क्या होता है, जो चीजें सूखी होती है। तो बच्चा यहाँ ध्यान दो, अगर अपने पास में लिक्विड स्टेट नहीं है, सॉलिड से सीधा सीधा वेपर में जा रही है, तो ये ड्राई रहेगी अपने पास हमेशा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा ड्राई आइस। ठीक है, अच्छा, अपने जो आइसक्रीम वगैरह के जितने भी स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे वो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई आइस का। भाई जो साइकिल वगैरह से आइसक्रीम बेचते हैं ना, जो आइसक्रीम गली टू गली बेचते हैं, तो बच्चा वो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई आइस का ही। क्योंकि वहां पे बच्चों बात समझो, रेफ्रिजरेटर तो लेके घूमना पॉसिबल नहीं है ना, तो इस वजह से वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ड्राई आइस की ये भी समझ में आया होगा, ड्राई आइस को ड्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती। अब बच्चा अपने को प्रेशर एंड जो अपने पास में टेम्परेचर है, दोनों फैक्टर्स मिलके, देखो बच्चों, अगर मेरे को चाहिए लिक्विड, है ना, अगर मेरे को चाहिए लिक्विड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रेशर तो बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर कम करूंगा, तो गैस काय में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या करूं मैं, गैस का प्रेशर बढ़ा दूं और टेम्परेचर भी बढ़ा दूं, तो चीजें गड़बड़ा जाएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वापस गैसीय स्टेट में जाना चाहेगा, तो अपन को प्रॉपर लिक्विड नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, जो कि इन दोनों को फेवरेबल रख के मिल पा रहा था। तो मतलब आई होप ये समझ में आ गई होगी, अपने को दोनों को अपने को इन्वॉल्व करना है, ऐसा नहीं है किसी एक से अपना काम चलने वाला है। ठीक है, दोनों को अपन इन्वॉल्व कर लेते तो अपना काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अपने पास जो सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है, उसका स्टेट क्या रहने वाला है, ये डिसाइड करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलके, प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने पास में स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, अब बच्चा इस चार्ट पे ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें करीब करीब 6 टेक्निकल वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, तो जरा बच्चा अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा आसान रहेगा अपने लिए। एक बात बताओ, अगर अपने को, ठीक है, लिक्विड को, या यहां से चालू करते हैं, सॉलिड को अगर अपने को लिक्विड में चेंज करना है, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं फ्यूजन। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं फ्यूजन। और जब अपने पास में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसे अपन कहते हैं वेपराइजेशन, है ना, पता होगा ना। जब अपने पास में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इसे तो अपन कह देते हैं फ्यूजन, और जब अपने पास में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसे अपन कह देते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, आई होप ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। और जो गैस है, ठीक है, और जो अपने पास में ये गैस है, ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने बच्चा वर्ड देखा था डिपोजिशन, है ना। जब अपने पास में गैस सीधा का सीधा कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, इसे अपन कहते हैं डिपोजिशन। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसे अपन कहते हैं फ्यूजन। अब जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसे अपन कहते हैं वेपराइजेशन। और गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड में, इसे कहते हैं डिपोजिशन। अब जरा इसका उल्टा देखते हैं, जब गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, इसे अपन कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब व्हेन गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट, व्हेन गैस इज कंडेंस्ड टू लिक्विड, या व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है,
और इसके बाद में अब जब बच्चा अपने पास में ये तो देख लिया अपन ने कंडेंसेशन, इसके बाद में अपने पास जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, इसे अपन कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब अपना लिक्विड कन्वर्ट होता है सीधा सॉलिड के अंदर, इसे अपन कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड जब डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाता है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। आई होप ये आपको अभी याद होगा सब्लिमेशन। तो जब अपन सॉलिड को सीधा का सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सब्लिमेशन, और गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में चली जाती है वो उसे कहते हैं डिपोजिशन। जब अपने पास में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसे अपन कहते हैं फ्यूजन। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड कन्वर्ट हो गैस में तो उसे अपन कहते हैं लिक्विड जब कन्वर्ट हो अपने पास में गैस है उसे अपन कहते हैं वेपराइजेशन। और जब अपने पास में गैस कन्वर्ट हो लिक्विड में उसे अपन कहते हैं कंडेंसेशन। ये 6 वर्ड्स है बच्चा, इनको याद कर लीजिए।